एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है कि रेलवे ने अपनी 2015-16 का जो सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम था उसका रिजल्ट अनाउंस कर दिया है, जो आएगा 26 मई 2017 को। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, स्किल टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट, ये दो टेस्ट होंगे उसके बाद। ठीक है, तो अब उसके लिए हमें क्या क्या करना है, हमें वो भी जानना ज़रूरी है। ओके, अब देखिए वो हम कैसे जानेंगे। अब उसमें जो भी लगभग जितने भी तरह के सवाल हो सकते हैं वो मैंने लगभग सारे लिए हैं। जो आपके डाउट्स हो सकते हैं वो सारे मैंने लिए हैं। उनको धीरे धीरे एक बार पूरा लेके चलते हैं और देखते हैं क्या क्या सवाल है। जैसे पहला सवाल ये हो सकता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट इज एप्लीकेबल टू विच पोस्ट ऑफ एनटीपीसी। ठीक है, कि एनटीपीसी के कौन से एग्जाम के लिए, कौन सी पोस्ट के लिए हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट होना है। ठीक है, तो सिर्फ दो पोस्ट है, एक तो कैटेगरी नंबर 7 है, कैटेगरी नंबर 8 है, जो है असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट। ठीक है, इन दो पोस्ट के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ठीक है, और किसी पोस्ट के लिए नहीं होगा। व्हाट विल बी द मोड ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, जो एप्टीट्यूड टेस्ट आपका होगा उसका मोड क्या होगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, पेपर बेस्ड होगा। तो वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, थर्ड क्या आपका, वेदर ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट बाय आई स्पेशलिस्ट इज कंपलसरी टू अपेयर इन एप्टीट्यूड टेस्ट। देखिए हमारा एक आंखों के लिए वहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा तो आई स्पेशलिस्ट के द्वारा एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है, जो आपका कोई भी एक तरह से जो बनाएंगे वो सर्टिफिकेट परफॉर्मा बनाएंगे, वो आई स्पेशलिस्ट आपके सिटी में कोई ना कोई होगा जो आई का स्पेशलिस्ट होगा, उसके द्वारा बनाया हुआ एक प्रॉपर सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ आपकी उस पर कलर फोटो भी पेस्ट होनी चाहिए और जो उसी स्पेशलिस्ट के द्वारा अटेस्ट भी होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द वैकेंसी कैंडिडेट विल बी शॉर्टेड लिस्टेड फॉर द एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, अब ये हो सकता है कि देखिए कितनी वैकेंसीज के हिसाब से कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे। ठीक है, तो टोटल जितनी वैकेंसीज होंगी इन पोस्ट के लिए उसका 8 टाइम्स, ठीक है, उसका 8 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाउ द मेरिट विल बी ड्रॉन फॉर द पोस्ट ऑफ एएसएम एंड ट्रैफिक असिस्टेंट। देखिए इन दोनों की पोस्ट के लिए 70% तो आपका वेटेज होगा सेकंड स्टेज के एग्जाम के। ठीक है, और 30% आपका वेटेज होगा एप्टीट्यूड टेस्ट के हिसाब से। ठीक है, टोटल ड्यूरेशन कितना होगा, टोटल टाइम कितना होगा आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर, तो ठीक है 84 मिनट्स का आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका वेदर डेमो लिंक ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट इज अवेलेबल। कहीं भी आपका डेमो लिंक है तो देखिए डेमो लिंक है और वो डेमो लिंक मैंने आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। आप वहाँ पर जाइए, रेलवे की वेबसाइट खुलेगी, डायरेक्ट आप डेमो लिंक में पहुँच जाएंगे, वहाँ पर आप सीधे खोल के डेमो देख सकते हैं कि कैसा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके ज़रूरी हैं किसी भी मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट को देने के लिए। देखिए आपके पास एक तो ई कॉल लेटर होना चाहिए एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, रिसेंट की पासपोर्ट साइज़ की आपके पास फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए। ठीक है, और वो पेस्ट होनी चाहिए आपकी, ठीक है, आरआरबी काउंटर जो आपका ई कॉल लेटर है उसके ऊपर। ठीक है, और ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो आई स्पेशलिस्ट होगा जो मैंने आपको बताया उसके द्वारा। ठीक है, और ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड। ठीक है, जो आपके पास फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन मतलब पैन कार्ड वगैरह नहीं चलेगा, उसमें एड्रेस नहीं होगा, आधार कार्ड आपका रहेगा। ठीक है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आप ये सबको लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज़ द प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा फॉर द मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा फॉर द मेडिकल सर्टिफिकेट टू बी गिवन बाय आई स्पेशलाइज्ड इज मेंशन्ड एनेक्सर। आप नोटिफिकेशन जब इसका देखेंगे, जो नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, उसमें आप देख लेंगे तो आपका इस जो पैराग्राफ होगा आपको वहाँ जाके मिल जाएगा। नहीं तो सीधे सीधे ये समझिए कि जो ई कॉल लेटर होगा उसके साथ ही आपको परफॉर्मा लेके जाना है। जब भी आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा वहाँ पे वो सबमिट करवाएंगे आपसे। ओके, नेक्स्ट है आपका द सेकेंड चांस में बी गिवन टू द कैंडिडेट हु रिमेन्ड एब्सेंट इन एप्टीट्यूड। देखिए, और जो कोई एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं दे पाया, एब्सेंट हो गया, तो उसको दूसरा चांस मिलेगा, नहीं मिलेगा। ओके, तो ये सारे पूरे डाउट थे आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। अब आते हैं हम स्किल टेस्ट के ऊपर। ठीक है, अब देखिए स्किल टेस्ट में भी कई सारे सवाल होंगे बच्चों के जिन्होंने भरा होगा। ठीक है, तो स्किल टेस्ट इज एप्लीकेबल फॉर विच पोस्ट, कौन कौन सी पोस्ट के लिए आपका स्किल टेस्ट है। तो देखिए स्किल टेस्ट के लिए पहला आपका जूनियर अकाउंट्स जो होता है असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। ठीक है, कैटेगरी नंबर 5, और सीनियर क्लर्क
कम टाइपिस्ट, ठीक है। इन दो के लिए पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होगा क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग मांगी गई है, ठीक है। व्हाट विल बी द मोड ऑफ टाइपिंग स्किल टेस्ट, ठीक है। स्किल टेस्ट आपका कैसे होगा, तो आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा ये, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको एक डिसेबलिंग एडिटिंग टूल्स आपको डिसेबल कर दिया जाएगा, ठीक है, कि मतलब आप दोबारा किसी को एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। और आपकी दो फॉन्ट होंगे, कीर्तिदेव और मंगल फॉन्ट, ठीक है। इन दो पर आपको काम करना होगा, ठीक है। और जो भी लोग आएंगे वो हिंदी में टाइप उनकी होगी, ठीक है, हिंदी टाइपिंग उसमें देखी जाएगी। नेक्स्ट है आपका ड्यूरेशन कितनी होगी, तो ड्यूरेशन होगी पूरे टेस्ट की 10 मिनट, 10 मिनट्स की ड्यूरेशन होगी। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द मिनिमम स्पीड रिक्वायरमेंट इन स्किल टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। देखिए तो स्किल टाइपिंग टेस्ट की जो स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, ठीक है, और 25 वर्ड पर मिनट, सॉरी 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए, 25 वर्ड मिनट इन हिंदी में होनी चाहिए, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वहाँ पर हमें जाने के लिए, क्या क्या हमें लेके जाना चाहिए, तो देखिए कॉल लेटर लेके जाना पड़ेगा आपको, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना पड़ेगा, वही लेके जाना पड़ेगा जो आपके ई कॉल लेटर में छप लगी हुई है, ठीक है। प्लस आपका ओरिजिनल वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन, कोई भी आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब लेके जाना पड़ेगा, ओके। अब देखिए कुछ होंगे जो PWD होंगे, पर्सन विद डिसेबिलिटी, कोई विकलांग आदमी होंगे, तो उनको क्या होगा, उनको भी देखिए जब वो जाएं तो उनको अपना विकलांगता का सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, जो वहाँ के मेडिकल बोर्ड ड्यूली या फिर जो आपके CMO या फिर हेड ऑफ हॉस्पिटल होंगे, आपके मेडिकल सुपरिटेंडेंट होंगे, आपके सिटी के कोई अच्छे से सरकारी अस्पताल के, उनके द्वारा आपको बनाया हुआ सर्टिफिकेट साथ में लेके जाना पड़ेगा अपने ई कॉल लेटर के साथ, जो वहाँ पर अब जब आप लेके जाएंगे तो आपका वो सबमिट होगा, ठीक है। अटेंडेंस और बायोमेट्रिक के साथ ही आपका वो भी सबमिट होगा, ओके। नेक्स्ट है आपका कि हाउ मेनी टाइम्स ऑफ वैकेंसीज कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड, तो कितनी वैकेंसीज होंगी, जितनी आपकी वैकेंसीज हैं और कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा उससे 8 गुना ज़्यादा वैकेंसी कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। हाउ द मेरिट विल बी ड्रॉन, ठीक है, मेरिट कैसे देखी जाएगी स्किल जिन्होंने भरा है इन पोस्ट के लिए, जूनियर अकाउंट के लिए और सीनियर क्लर्क के लिए। तो देखिए टाइपिंग टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे बिल्कुल भी। नंबर किसके जुड़ेंगे, सिर्फ जो आपका सेकंड स्टेज का CBT था, पर ये देना कंपलसरी है, ये नहीं कि आप छोड़ दें, इसे आपको देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि वेदर पैराग्राफ और टाइपिंग स्किल विल बी शोन इन कंप्यूटर ओनली, तो देखिए आपका जो पैराग्राफ होगा ना वो सिर्फ कंप्यूटर पे ही दिखाया जाएगा, आपको उसको देख के टाइप करना पड़ेगा, हार्ड कॉपी उसकी नहीं दी जाएगी। आप सोचें पेपर पे मिलेगा, नहीं मिलेगा, आपको उसकी हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ कंप्यूटर पे दिखाया जाएगा। नेक्स्ट है वेदर ए कैंडिडेट विल बी गिवन इन अ चांस टू रिहर्स, देखिए आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ टाइम दिया जाएगा, रिहर्सल के कुछ टाइम दिया जाएगा, ठीक है। आपको वहाँ पर कुछ टाइम दिया जाएगा कि आप अपने हाथ वहाँ पर बैठा लें, अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। वेदर सेकेंड चांस में भी अलाउड, आपको सेकंड चांस दिया जाएगा, अगर आप एब्सेंट हो जाते हैं उस दिन तो नहीं दिया जाएगा, आपको कोई सेकंड चांस नहीं दिया जाएगा, ओके। तो देखिए ये पूरे एक आपका डाउट्स थे, अगर कोई और डाउट रह गया आपका तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखें, मैं वो पूरा कोशिश करूँगा कि वो डाउट आपका क्लियर हो। अगर नहीं भी होता है तो मैं कहीं ना कहीं से उसका पूरा धूड़ धाड़ के मैं कहीं भी रिसर्च करके मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ डाउट है तो कमेंट करें, और पहली बार इस चैनल पे आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।